हेलो दोस्तों, नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे आप सभी लोग। आज गीता अध्याय में हम लोग अध्ययन करने वाले हैं। अर्जुन रुदन कर रहे हैं भगवान श्री कृष्ण के समक्ष। किस प्रकार से वहाँ से आज कहानी शुरू होने वाली है, तो चलिए देरी न करते हुए शुरू करते हैं। जय श्री कृष्णा। किम नो राज्येन गोविंद किम भोगैर्जीवितायन वा ये सामर्थे कांगचितम नो राज्यम भोगा सुखानि च तम इमे अवस्थिता युद्धे प्राणस्तक्त्वा धनानि च आचार्य पितृ पुत्रस्थैत्वे च पितामह मातुला श्वासुरा पौत्रा श्याला संबंधिन अस्तदा ये तान हन्तुमिच्छान घ्रतो अपि मधुसूदन अपि त्रैलोकराजस्व हेतो किम नो महे कृते निहत्य धार्तराष्ट्रान्यका प्रीति स जनार्दन। अर्थात अर्जुन श्री कृष्ण भगवान से कहते हैं रुदन करते हुए, हे गोविंद, हे गोपाल, हमें राज्य अथवा जीवन से क्या लाभ। हमें राज्य अथवा जीवन से क्या लाभ, क्योंकि जिन सारे लोगों को हम उन्हें चाहते हैं वे इस युद्ध में हमारे समक्ष खड़े हैं, हमारे सामने खड़े हैं। हे मधुसूदन, जब गुरुजन, पितृगण, पुत्रगण, मामा, पितामह, पौत्रगण, सारे अन्य सगे संबंधी अपना धन और प्राण देने के लिए तत्पर हैं, मेरे समक्ष खड़े हैं, तो मैं इन सबको क्यों मारना चाहूँगा। भले ही मुझे वे क्यों ना मार डाले। हे जीवों के पालक, हे जगदीश्वर, भले ही वे मुझे मार डाले, लेकिन मैं उनको मारने वाला नहीं हूँ, क्योंकि मैं इन सबों को मार के मुझे क्या मिलने वाला है। इन सबों से लड़ने को मैं तैयार नहीं हूँ। भले ही बदले में मुझे तीनों लोगों का सुख क्यों ना मिल जाए। मुझे इस पृथ्वी की बात छोड़ दो, भला धृतराष्ट्र को पुत्रों को मारकर हमें कौन सी प्रसन्नता मिलेगी। इस प्रकार से श्री कृष्ण के समक्ष अर्जुन रुदन कर रहे हैं और युद्ध ना करने के लिए बोल रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण गौों और इंद्रियों के समस्त प्रसन्नता के विषय हैं। अर्जुन की तरफ संकेत करके कृष्ण बताते हैं, समझाते हैं और कहते हैं भगवान श्री कृष्ण कि तुमको युद्ध में करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, उसके बारे में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं। किस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण गौों और इंद्रियों के समस्त प्रसन्नता के विषय हैं। विशिष्ट शब्द का प्रयोग अर्जुन संकेत करता है। कृष्ण यह समझे कि अर्जुन की इंद्रियां कैसे तृप्त होगी, किंतु गोविंद हमारी इंद्रियों को तुष्ट करने के लिए नहीं है। हाँ, यदि हम गोविंद की इंद्रियों को तुष्ट करने का प्रयास करते हैं तो हमारी इंद्रियां स्वतः तुष्ट होती है। भौतिक दृष्टि से प्रत्येक व्यक्ति अपनी इंद्रियों को तुष्ट करना चाहता है और चाहता है कि ईश्वर उसके आज्ञा पालक की तरह काम करे, किंतु ईश्वर उनकी तृप्ति वही करते हैं जितनी कि वे पात्र होते हैं, उस हद तक नहीं जितना वे चाहते हैं। किंतु जब कोई इसके विपरीत मार्ग ग्रहण करता है, अर्थात जब वो अपनी इंद्रियों को तृप्त करने का प्रयास करता है, तो उसके साथ में ऐसा नहीं होता है। गोविंद की कृपा से जीव की सारी इच्छाएं पूर्ण हो जाती है।
यहाँ जाति तथा कुटुंबियों के प्रति अर्जुन का प्रगाढ़ स्नेह आंशिक रूप से इन सब के प्रति उनकी स्वाभाविक करुणा के कारण है। अतः वह युद्ध करने के लिए तैयार नहीं है। हर व्यक्ति अपने वैभव का प्रदर्शन अपने मित्रों परिजनों के समक्ष करना चाहता है, किंतु अर्जुन को भय है कि उनको जब सारे मित्र सगे संबंधी नहीं रहेंगे, युद्ध में मारे जाएंगे, तो वह विजय के पश्चात उनके साथ अपने वैभव का उपयोग नहीं कर सकेगा। भौतिक जीवन का यह सामान्य लेखा जोखा है, किंतु आध्यात्मिक जीवन इससे सर्वथा भिन्न होता है। चूँकि भक्त भगवान की इच्छाओं की पूर्ति करना चाहता है, अतः भगवत इच्छा होने पर भी वह भगवान की सेवा के लिए सारे ऐश्वर्य स्वीकार करता है। किंतु यदि भगवत इच्छा ना हो तो वह एक पैसा भी ग्रहण नहीं करता। अर्जुन अपने संबंधियों को मारना नहीं चाह रहे। यदि उनको मारने की आवश्यकता हो तो अर्जुन की इच्छा है कि भगवान श्री कृष्ण स्वयं उनका वध करें। इस समय उसे पता नहीं है कि कृष्ण भगवान ने युद्ध में आने से पूर्व ही उनको मार चुके हैं। असली भक्त होने के कारण अर्जुन अपने अत्याचारी बंधु बांधवों से प्रतिशोध नहीं लेना चाहता था, किंतु यह तो भगवान की योजना थी कि सबका वध हो। भगवत भक्त दुष्टों से प्रतिशोध नहीं लेना चाहते, किंतु भगवान दुष्टों द्वारा भक्त की उत्पीड़न को सहन नहीं कर पाते हैं। भगवान किसी व्यक्ति को अपनी इच्छा से क्षमा कर सकते हैं, किंतु यदि कोई उनके भक्तों को हानि पहुंचाता है तो वो उसे क्षमा नहीं करते। इसलिए भगवान उन दुराचारियों का वध करने के लिए उद्यत थे, यद्यपि अर्जुन उन्हें क्षमा करना चाहता था। पापमेवाश्रयेदस्मान्यहत्ततानाततायनि तस्मान्नार्या वयं हन्तुं धार्तराष्ट्रान् सम्बान्धवान् स्वजनं हि कथं हत्वा सुखिनः स्याम माधव। अर्थात यदि हम ऐसे आतताइयों का वध करते हैं तो हम पर पाप चढ़ेगा। अतः यह उचित नहीं होगा कि हम धृतराष्ट्र के पुत्रों और उनके मित्रों का वध करें। हे लक्ष्मीपति कृष्ण, इससे हमें क्या लाभ होगा और अपने ही कुटुंबियों को मारकर हम किस प्रकार से सुखी हो सकते हैं। वैदिक आदेशानुसार आतताई 6 प्रकार के होते हैं। नंबर 1, विष देने वाला, जो किसी को विष देता है वह आतताई होता है। नंबर 2, घर में अग्नि लगाने वाला, किसी के घर में आग लगाने वाला, वो आतताई होता है। घातक हथियार से आक्रमण करने वाला, किसी घातक हथियार से कोई आक्रमण कर देता है, संहार कर देता है, मार देता है। धन लूटने वाला, किसी का धन लूटने वाला, चोरी करने वाला, दूसरों की भूमि हड़पने वाला, दूसरों की जमीन जायदाद को हड़पने वाला, पराई स्त्री का अपहरण करने वाला, दूसरे की नारी को अपहरण करने वाला, चुराने वाला। ये 6 प्रकार की आतताइयों का वर्णन किया गया है। ऐसे आतताइयों को तुरंत वध कर देना चाहिए, क्योंकि इनके वध से कोई पाप नहीं लगता है। आतताइयों के इस तरह वध करना किसी सामान्य व्यक्ति को शोभा दे सकता है, किंतु अर्जुन कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है, वह स्वभाव से साधु हैं। अतः उनके साथ साधुवत व्यवहार करना चाहता था, किंतु इस प्रकार का व्यवहार क्षत्रिय के लिए उपयुक्त नहीं है। यद्यपि राज्य के प्रशासन के लिए उत्तरदायी व्यक्ति को साध प्रकृति का होना चाहिए, किंतु उसे कायर नहीं होना चाहिए। उदाहरण के लिए भगवान राम इतने साधु थे, किंतु आज भी लोग राम राज्य में रहना चाहते हैं, किंतु उन्होंने कभी कायरता प्रदर्शित नहीं की। रावण आतताई था। रावण सीता माता को हर के ले गया था, दूसरी की पत्नी को हरा था, वह आतताई था। किंतु वह राम की पत्नी सीता का अपहरण करके ले गया, किंतु राम ने उसे ऐसा पाठ पढ़ाया जो विश्व इतिहास में बेजोड़ है। अर्जुन के प्रसंग में विशिष्ट प्रकार के आतताइयों से भेंट होती है। ये हैं उसके निजी पितामह, आचार्य, मित्र, पुत्र, पौत्र इत्यादि। इसलिए अर्जुन ने विचार किया कि उनके प्रति वह सामान्य आतताइयों जैसा कट व्यवहार ना करे। इसके अतिरिक्त साधु पुरुषों
को तो क्षमा करने की सलाह दी जाती है। साधु पुरुषों के लिए ऐसे आदेश किसी राजनीतिक आपातकाल से अधिक महत्व रखते हैं। इसलिए अर्जुन ने विचार किया कि राजनीतिक कारणों से स्वजनों का वध करने की अपेक्षा धर्म तथा सदाचार की दृष्टि से उन्हें क्षमा कर देना श्रेयस्कर होगा। अतः क्षणिक शारीरिक सुख के लिए इस तरह वध करना लाभप्रद नहीं होगा। अंततः जब सारा राज्य तथा उससे प्राप्त सुख अस्थायी नहीं है, फिर अपने स्वजनों को मारकर वह अपने ही जीवन और शाश्वत मुक्ति को संकट में क्यों डाले। अर्जुन द्वारा कृष्ण को माधव अथवा लक्ष्मीपति के रूप में संबोधित करना भी सार्थक है। वह लक्ष्मीपति कृष्ण को यह बताना चाह रहा था कि उसे ऐसा काम करने के लिए प्रेरित ना करे जिससे अनिष्ट हो, किंतु कृष्ण कभी भी किसी का अनिष्ट नहीं चाहते, भक्तों का तो कदापि नहीं चाहते। यद्यपेते नापश्यन्ति लोभोपहत चेतस कुलक्षय कृतं दोषं मित्रदोहे चापातकं कथं न यज्ञेयम् अस्माभिः पापादस्मान्निवर्तितुं कुलक्षय कृत दोषं प्राप्रस्यब्दे जनार्दन। अर्थात हे जनार्दन, यद्यपि लोभ से अभिभूत चित्त वाले ये लोग हमें अपने परिवार को मारने या अपने मित्रों से द्रोह करने में कोई दोष नहीं देखते, किंतु हम लोग जो परिवार के विनष्ट करने में अपराध देखते हैं, ऐसे पाप कर्मों में क्यों प्रवृत्त हों। तात्पर्य यह है कि क्षत्रिय से यह आशा नहीं रखी जाती कि वह विपक्षी दल द्वारा युद्ध करने या जुआ खेलने का आमंत्रण दिए जाने पर मना करे। ऐसी अनिवार्यता में अर्जुन लड़ने से नकार नहीं सकता, क्योंकि उसको दुर्योधन दर ने ललकारा था। बात यह थी कि क्षत्रिय होने के नाते पांडवों ने दुर्योधन से 5 गांव मांगे थे, लेकिन उसने सुई के नोक बराबर जमीन देने से इनकार कर दिया था और वो ललकार लगाया था कि यदि तुमको राज्य चाहिए, तुमको जगह चाहिए, हिस्सा चाहिए, तो तुमको हमसे युद्ध करना पड़ेगा। वह ललकारा था। इस ललकार की वजह से, क्षत्रिय होने की वजह से अर्जुन को युद्ध करना अनिवार्य हो गया था। इस प्रसंग में अर्जुन ने विचार किया कि हो सकता है कि दूसरा पक्ष इस ललकार के परिणामों के प्रति अनभिज्ञ हो, किंतु अर्जुन को तो दुष्परिणाम दिखाई पड़ रहे थे। वह इस ललकार को स्वीकार नहीं कर सकता। यदि परिणाम अच्छा हो तो कर्तव्य व्यवस्था पालनी है, किंतु यदि परिणाम विपरीत हो तो हम उसके लिए बाध्य नहीं होते। इन पक्ष विपक्षों का विचार करके अर्जुन ने युद्ध ना करने का निश्चय किया। कुल क्षय प्रणश्यन्ति कुल धर्मा सनातनः धर्मे नष्टे कुलम कृत अस्नम धर्मो अभिभवत्युत अधर्माभिभवात् कृष्ण प्रदुष्यन्ति कुलस्त्रिय स्त्रीषु दुष्टेषु वार्षेण जायते वर्णशंकर। अर्थात कुल का नाश होने पर सनातन कुल परंपरा नष्ट हो जाती है और इस तरह शेष कुल भी अधर्म में प्रवृत्त हो जाता है। तात्पर्य यह है कि वर्णाश्रम व्यवस्था में धार्मिक परंपराओं के अनेक नियम है। उनकी सहायता से परिवार के सदस्य ठीक से उन्नति करके आध्यात्मिक मूल्यों की उपलब्धि कर सकते हैं। परिवार में जन्म से लेकर मृत्यु तक के सारे संस्कारों के लिए वयोवृद्ध लोग उत्तरदायी होते हैं। जब वयोवृद्ध लोग नहीं रहेंगे तो संस्कारों के बारे में बताएगा कौन। अर्जुन सोच रहे हैं हमारे जो पितामह हैं, हमारे मामा हैं, हमारे दादा हैं, ये सभी लोग जब चले जाएंगे तो उन संस्कारों की नींव कौन डालेगा। संस्कारों की नींव के लिए वयोवृद्धि का रहना बहुत जरूरी है। वयोवृद्धि की मृत्यु के पश्चात संस्कार संबंधी पारिवारिक परंपराएं रुक जाती हैं और परिवार के जो तरुण सदस्य बचे रहते हैं वे
अधर्ममय व्यसनों में प्रवृत्त होने से मुक्ति लाभ से वंचित रह सकते हैं। अतः किसी भी कारणवश परिवार के वयोवृद्धों का वध नहीं होना चाहिए। अर्जुन सोच रहे हैं कि अपने बुजुर्गों का वध ना हो, क्योंकि बुजुर्गों का वध होने से जो हमारी परंपराएं हैं, जो रीतियां हैं, जो रिवाज हैं, संस्कार हैं, वो तरुण लोगों में, वो बच्चों में जिनको ना समझ नहीं है, उनको कौन समझाएगा। इसलिए किसी भी अवस्था में वयोवृद्धों का वध नहीं होना चाहिए। हे कृष्ण, जब कुल में अधर्म प्रमुख हो जाता है तो कुल की स्त्रियां दूषित हो जाती है। अस्तित्व के पतन से ही वृषणवंशी आवांछित संतानें उत्पन्न हो जाती हैं। कृष्ण कहते हैं कि जीवन में शांति, सुख और आध्यात्मिक उन्नति का मुख्य सिद्धांत मानव समाज में अच्छी संतान का होना है। वर्णाश्रम धर्म के नियम इस प्रकार बनाए गए थे कि राज्य तथा जाति के आध्यात्मिक उन्नति के लिए समाज में अच्छी संतान उत्पन्न हो। ऐसी संतान समाज में स्त्रीत्व के सतीत्व और उसकी निष्ठा पर निर्भर करती है। जिस प्रकार बालक सरलता से कुमारगामी बन जाते हैं, उसी प्रकार स्त्रियां भी पतनोन्मुखी हो जाती है। अतः बालकों तथा स्त्रियों दोनों को ही समाज के वयोवृद्धों का संरक्षण आवश्यक है। कहने का तात्पर्य यह है कि जब वृद्ध रहेंगे तो अच्छा समाज होएगा और सभी जो हमारे रीति रिवाज है, जो संस्कार हैं, वो बने रहेंगे। और जब रीति रिवाज संस्कार बने रहेंगे तो स्त्रियां जो हैं वो अच्छी होंगी, अस्तित्व वाली होंगी, सतीत्व गुण होगा, तो उनसे अच्छे संतानें पैदा होगी। और जब अच्छे संतानें पैदा होगी तो अच्छे राष्ट्र का निर्माण होगा। इसलिए वयोवृद्धों का वध किसी भी हालत में नहीं होना चाहिए। स्त्रियां विभिन्न धार्मिक प्रथाओं में संलग्न रहने पर व्यभिचारिणी नहीं होंगी। चाणक्य पंडित के अनुसार समानतः स्त्रियां अधिक बुद्धिमान नहीं होती, अतः वे विश्वसनीय नहीं है। इसलिए उन्हें विविध कुल परंपराओं में व्यस्त रहना चाहिए और इस तरह उनके सतीत्व और अनुरक्त से ऐसी संतान जन्मेगी जो वर्णाश्रम धर्म में भाग लेने के योग्य होगी। ऐसे वर्णाश्रम धर्म के विनाश से यह स्वाभाविक है कि स्त्रियां स्वतंत्रता पूर्वक पुरुषों से मिल सके और व्यभिचार को प्रयास मिले। इस प्रकार से निठल्ले लोग भी समाज में व्यभिचार को प्रेरित करते हैं और इस अवांछित बच्चों को बाढ़ आ जाती है, जिससे मानव जात पर युद्ध और महामारी का संकट छा जाता है। शंकरो नारकायैव कुलंघानां कुलस्य च पतन्ति पितरो होसां लुप्त पिंडोतक्रिया। अवांछित संतानों की वृद्धि से निश्चय ही परिवार के लिए तथा पारिवारिक परंपरा को विनष्ट करने वालों के लिए नारकीय जीवन उत्पन्न होता है। ऐसे पतित कुलों के पुरखे पितर लोग गिर जाते हैं, क्योंकि उन्हें जल तथा पिंड दान देने की क्रियाएं समाप्त हो जाती है। कहने का तात्पर्य यह है कि जब अवांछित संतानों की वृद्धि होगी, जब अवांछित संतानें ज़्यादा होंगी तो परिवार और पारिवारिक परंपरा विनष्ट हो जाएगी। सारी जो परंपराएं चली आ रही हैं उसका कोई उपयोग नहीं करेगा और ऐसे में क्या होएगा, कुलों के पुरखे जो पितर लोग हैं वो गिर जाएंगे, क्योंकि उन्हें जल और पिंड दान देने की क्रियाएं समाप्त हो जाएगी। सकाम कर्म के विविध दानों के अनुसार कुल के पितरों को समय समय पर जल तथा पिंड दान दिया जाना चाहिए। यह दान विष्णु पूजा द्वारा किया जाता है, क्योंकि विष्णु को अर्पित भोजन के उचित भाग प्रसाद के खाने से पाप कर्मों से उद्धार हो जाता है। कभी कभी पितरगण विभिन्न प्रकार के पाप कर्मों से ग्रस्त हो सकते हैं और कभी कभी उनमें से कुछ को स्थूल शरीर प्राप्त ना हो सकने के कारण उन्हें प्रेतों के रूप में सूक्ष्म शरीर धारण करने के लिए बाध्य होना पड़ता है। अतः जब वंशजों द्वारा पितरों को
बचा प्रसाद अर्पित किया जाता है तो उनका प्रेत योन या अन्य प्रकार के दुखमय जीवन से उद्धार होता है। पितरों को इस तरह की सहायता पहुंचाना कुल परंपरा है और जो लोग भक्ति का जीवन यापन नहीं करते उन्हें ये अनुष्ठान करने होते हैं। केवल भक्ति करने से मनुष्य सैकड़ों के हजारों पितरों को भी संकटों से उबार सकता है। भागवत में कहा गया है कि देवर्षि भूताप्त नृणाम पितृणाम ना किं करो नाय मृड़े चा राजन सर्वात्मना यह शरणम शरण्यम गतो मुकुंदम परहित करतम। अर्थात जो पुरुष अन्य समस्त कर्तव्यों को त्याग कर मुक्ति के दाता मुकुंद के चरण कमलों की शरण ग्रहण करता है और इस पथ पर गंभीरता पूर्वक चलता है और देवताओं मुनियों सामान्य जीवों स्वजनों मनुष्यों या पितरों के प्रति अपने कर्तव्य या ऋण से मुक्त हो जाता है। श्री भगवान की सेवा करने से ऐसे दायित्व अपने आप पूरे हो जाते हैं। दोषैरितै कुलज्ञानानां वर्णशंकरकारकै उत्सादन्ते जाति धर्म कुल धर्म शाश्वता उत्सन्न कुल धर्माणां मनुष्याणां जनार्दन नरके नियतम वासो भवति त्वं सुश्रुम। अर्थात जो लोग कुल परंपरा को विनष्ट करते हैं वे इस अवांछित संतानों को जन्म देते हैं। उनके दुष्कर्मों से समस्त प्रकार के सामुदायिक योजनाएं तथा पारिवारिक कल्याण विनष्ट हो जाते हैं। हे प्रजापालक कृष्ण, मैं गुरु परंपरा से सुना हूँ कि जो लोग कुल धर्म का विनाश करते हैं वे सदैव नरक में वास करते हैं। तात्पर्य यह है, सनातन धर्म या वर्णाश्रम धर्म द्वारा निर्धारित मानव समाज के चारों वर्णों के लिए सामुदायिक योजनाएं तथा पारिवारिक कल्याण कार्य इसलिए नियोजित है कि मनुष्य चरम मोक्ष प्राप्त कर सके। अतः समाज के अनुत्तरदायी नायकों द्वारा सनातन धर्म परंपरा के विखंडन से उस समाज में अव्यवस्था फैलती है। फलस्वरूप लोग जीवन के उद्देश्य विष्णु को भूल जाते हैं। ऐसे नायक अंधे कहलाते हैं और जो लोग इनका अनुगमन करते हैं वे निश्चय ही कुव्यवस्था की ओर अग्रसर होते हैं। अर्जुन अपने तर्कों को निजी अनुभव पर आधारित करके आचार्यों से जो सुना है उस पर आधारित करता है। वास्तविक ज्ञान प्राप्त करने के लिए यही विधि है। जिस व्यक्ति ने पहले से ज्ञान प्राप्त कर रखा है उस व्यक्ति के सहायता के बिना कोई भी वास्तविक ज्ञान तक नहीं पहुंच सकता। वर्णाश्रम धर्म एक पद्धति के अनुसार मृत्यु के पूर्व मनुष्य को पाप कर्मों के लिए प्रायश्चित करना होता है। जो पापात्मा उसे इस विधि को अवश्य उपयोग करना चाहिए। ऐसा किए बिना मनुष्य निश्चित रूप से नरक भेजा जाएगा और उसे अपने पाप कर्मों के लिए कष्टमय जीवन बिताना होगा। अहो बत महत पापम कर्तुम व्यवसिता वयम यद्राज्य सुख लोभेन हंतुम स्वजन्मुद्यताः। ओह, कितने आश्चर्य की बात है कि हम सब जघन्य पाप कर्म के लिए उद्यत हो रहे हैं। राज्य सुख भोगने की इच्छा से प्रेरित होकर हम अपने ही संबंधियों को मारने पर तुले हैं। यह अर्जुन श्री कृष्ण के समक्ष अपनी बातों को रख रहे हैं। यदि माम प्रतीकारम शस्त्रम शस्त्रपाणय धार्तराष्ट्रारणे हन्युवस्त में क्षेमतरम भवेत्। यदि शस्त्रधारी धृतराष्ट्र के पुत्र मुझे निहत्थे तथा रणभूमि में प्रतिरोध न करने वाले को मारे, यदि शस्त्रधारी धृतराष्ट्र के पुत्र मुझ निहत्थे तथा रणभूमि में प्रतिरोध न करने वाले को मारे तो यह मेरे लिए श्रेयस्कर होगा। अर्जुन कहते हैं कि स्वार्थ के वशीभूत होकर मनुष्य अपने सगे भाइयों स्वार्थ के वशीभूत होकर मनुष्य अपने सगे भाइयों बाप या माँ के
वध जैसे पाप कर्मों में प्रवृत्त हो जाता है। विश्व के इतिहास में ऐसे अनेक उदाहरण मिलते हैं, किंतु भगवान साधु भक्त होने के कारण अर्जुन सदाचार के प्रति जागृत हैं और ऐसे कार्य करने से वे बचते हैं। और कहते हैं कि क्षत्रियों के शुद्ध नियमों के अनुसार ऐसी प्रथा है कि निहत्थे तथा विमुख शत्रु पर आक्रमण ना किया जाए, किंतु अर्जुन ने निश्चय किया है कि शत्रु भले ही इस विषम अवस्था में उस पर आक्रमण कर दे, किंतु वह युद्ध नहीं करेगा। उसने इस पर विचार नहीं किया कि दूसरा दल युद्ध के लिए कितना उद्यत है। इन सब लक्षणों का कारण उसकी दयालुता है, दयालुता है, भगवान के महान भक्त होने के कारण उत्पन्न हुई है। उसके बाद संजय बोलते हैं, क्या कहते हैं? एव मुक्तार्जुन संख्ये रथोपस्तुपाविशत् विसृज्य संसरम चापम शोक समिग्रम मानस। संजय ने कहा, युद्ध भूमि में इस प्रकार कहकर अर्जुन ने अपना धनुष और बाण एक ओर रख दिया और शोक संतप्त चित्त से रथ के आसन पर बैठ गया। ये संजय धृतराष्ट्र को सारी कहानी बता रहे हैं। तो इस प्रकार से अर्जुन ने श्री कृष्ण से अपनी मन की बातें बताकर अपने सगे संबंधियों के बारे में सारी चर्चाएं करके अपना धनुष बाण एक ओर रख देते हैं और शोक संतप्त चित्त से रथ के आसन पर बैठ जाते हैं। शत्रु की स्थिति का अवलोकन करते समय अर्जुन रथ पर खड़े तो हो गए थे, किंतु वह इतना शोक से इतना संतप्त हो गए कि अपने धनुष बाण को एक तरफ रख देते हैं और आसन पर बैठ जाते हैं। ऐसे दयाल तथा कोमल हृदय व्यक्ति जो भगवान की सेवा में रत हो, आत्मज्ञान प्राप्त करने के योग्य है। इस प्रकार भगवद गीता के प्रथम अध्याय कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में सैन्य चढ़ का भगवद वेदांत तात्पर्य पूर्ण हो गया। प्रथमो अध्याय समापन। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। राधे राधे। जय श्री कृष्ण। धन्यवाद। थैंक यू।